الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم التكريم مشروط الشرف التوحيد مشروط الشرف النبوة مشروط الشرف الاسمة مشروط الشرف. صلوات. वारिस मिंबर, वारिस कायनात, वारिस गिरिया, वारिस काबा, वारिस वजूद काबा, वारिस रूह काबा, वारिस कुरान, वारिस तशरीह कुरान, वारिस मानीउल कुरान, वारिस रूहुल कुरान, वारिस हकीकत कुरान, वारिस लंगर ज़मां, वारिस कौनो मकां, वारिस ज़ेर, वारिस पेश, वारिस ज़बर, वारिस इसरार मकाम तहज्जुद, वारिस इसरार मकाम फज्र, वारिस इसरार मकाम ज़हराइन, वारिस इसरार मकाम मग़रिबैन, वारिस साहिबुल दावतुल नबविया, वारिस सौलतुल हैदरिया, वारिस इस्मतुल फातिमिया, वारिस हिल्मुल हसनिया, वारिस शुजाअतुल हुसैनिया, वारिस इबादतुल सज्जादिया, वारिस मुअस्सरुल बाक़विया, वारिस आसारुल जाफ़रिया, वारिस अलूमुल क़ाज़िमिया, वारिस हुज्जुल रिज़विया, वारिस जौदुल तक़विया, वारिस नकावतुल नक़विया, वारिस हाइबतुल अस्करिया, या मौला या हुज्जतुल क़ाइम अलैहिस्सलाम अल अजल अल अजल अल अजल, या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन कुल्लि फितनतिल ज़मान. सलावत. बारे समझते हुए ज़हमत महसूस न करें तो फिर से दरूद भेजें. मोहम्मद वलायत तकवीनिया और महदियत के मौजू पर आज इस तारीखी इल्मी कदे में हमारी चौथी रकत नमाज है. नातक़े कुरान की इस बाजमात नमाज में आप मसलसल शरीक भी हो रहे हैं, लेकिन मौजू हालत क़याम में है. आज कोशिश करेंगे हालत रकू में जाए. सबसे पहले मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूं ताकि आगे बढ़ने से पहले, और मैं हर मजलिस में भी कोशिश करता हूं कि 2-4 तमहीदी जुमले आपकी बेदारी भी हों और मोमिनीन भी तशरीफ लाते रहें ताकि बात का आगाज हो सके.
जैदी भाई माशाल्लाह इतना अच्छा कलाम पढ़ते हैं मुझसे पहले, और मेरी ख्वाहिश भी होती है कि इतने मोहतरम और इतने माशाल्लाह तारीखी लबो लहजा रखने वाले लोग जो हैं, लेकिन मसरूफियात जो मुहर्रम की हैं उस हवाले से भी मुझे ये ताख़ीर बर्दाश्त करना पड़ती है, और आखिरी लम्हात में आपकी ज़ियारत होती है। और ऐसे बुजुर्गों के लिए भी दुआ किया करें। कहीं ना कहीं किबला ये मुझ पर कर्ज था और काफ़ी मजालस में पढ़ चुका, लेकिन मैं आपकी जो यहाँ पे इज्जत अफजाई है वो नहीं कर सका। और ऐसे बुजुर्ग जो हैं इनकी हौसला अफजाई करा करें, ये ना समझा करें कि ये पेशखानी कर रहे हैं हमारी, ये पेशखानी के लिए नहीं है, ये भी जिक्र इमाम के लिए हाजिर हुए हैं। जिस तरह इनकी मोहब्बत की कोई शक्ल नहीं है, इनके जिक्र की भी कोई शक्ल नहीं है। शबीर भाई तशरीफ ले आए माशाल्लाह आप, इनके जिक्र की भी कोई शक्ल नहीं है, इनकी मोहब्बत की भी कोई शक्ल नहीं है, और ये शक्ल तरीका वजह करती है इसलिए नहीं है। जब तरीका वजह होगा हद आएगी, जब हद आएगी तकसीर फजाइल होने का अंदेशा है। फिर जो वजह करेंगे आप वो आपकी तरह है, उसका कयास उसकी रूहानियत जितनी भी होगी वो आपकी है। मेरी बात पहुंच रही है? शक्ल नहीं रखी, ज़र्फ रखे। जिसकी जैसी शक्ल है उस तरह वो अपनी मौला से मोहब्बत करे। कोई तरावी पढ़ के मौला की खिदमत करना चाह रहे हैं अपने तई, कोई नमाजें पढ़ के करना चाह रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना के करना चाह रहे हैं, कोई मजालिस करके करना चाह रहे हैं। जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद का ही है, मोहब्बत आले मोहम्मद ही की है। ये अलग बात है कि किसी को मार्फत आले मोहम्मद में अली तशुद में भी नजर नहीं आ रहा, कोई कलंदर किबरिया ऐसा है जिसे धमाल में भी नजर आ रहा है। पहुंच गए आप तक? अपनी 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 जो नमाजें हदें हैं, मैं जिम्मेदारी से भी बोल रहा हूं, खुल के भी बोल रहा हूं। कुछ खुले हुए जुमले ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी से नहीं बोले जाते, होते वो खुले हैं, लेकिन मैं खुले जुमले भी बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से भी बात कर रहा हूं। पहुंच रही है अब तक मेरी बात? अपनी अपने, ये अब मैं रूहानियत से जुड़े हुए अफराद भी तवज्जो कीजिएगा, अपना अपना इस्माइल है सबका, अपनी अपनी शरीयत ढूंढे, जैसा मरबूब वैसा रब, जैसा लेने वाला वैसे अता करने वाला। मेरी बात पहुंच रही है? किसी की नमाज ये थी कि रसूल के पीछे कोई रकत कज़ा ना हो, किसी की नमाज ये थी कि सहने ज़हरा पे मेरी दाढ़ी की इबादत जो है वो जाया ना हो। अपनी अपनी नमाज है। मेरी बात पहुंच रही है? हाँ, जब अपनी अपनी नमाज आ जाएगी फिर उसमें रकतें नहीं होंगी, उसमें हदें नहीं होंगी, उसमें रस्में नहीं होंगी, उसमें कुल्ली तौर पर रूहानियत होगी, क्योंकि विलायत का निफाज है, निफाजी है वो, उसकी हदूद नहीं है। मैं आगे बढ़ूं, मैं क्या कहना चाहता हूं? पांचवें मौला दरूद भेजे पाक मौला पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पांचवें पाक मौला फरमाते हैं कि कायनात के हर मनसब मशरूत है शरफ के साथ। मनसब तौहीद मशरूतुल शरफ, मनसब रिसालत मशरूतुल शरफ, मनसब इस्मत मशरूतुल शरफ। मैं बच्चों के साथ भी मुखातब हो जाऊं। मशरूत बच्चों इसे कहते हैं शर्त को। नमाज पढ़नी है, शर्त क्या है? वुजू करो। फिर उसमें भी शराइत दर शराइत हैं। पानी ठीक है, पानी का रंग सही है, पानी के ये औसाफ होने चाहिए, चलता है, बहता है, जिस्म दा अब शराइत जो जमीन गासिबाना तो नहीं है, आपका लिबास सही है। अब इतनी शराइत के बाद उस मशरूत तक पहुंचना है आपने। शराइत मुकद्दिमात ठीक होंगे तो मज़मून ठीक होगा, अगर मुकद्दिमात गलत हो गए तो मज़मून भी गलत हो जाएगा। मुकद्दमाते नमाज पर इतनी किताबें, मुकद्दमाते रूहे नमाज पर कोई किताब नहीं, बदन की तहारत पर इतना लिटरेचर,
रूह की तहारत पर कोई लिटरेचर नहीं। अगर कोई मर्दे कलंदर लिख भी दे 2 सफ़े तो फतवों के तूफान। अगर कोई मर्दे कलंदर आके कहीं रूहानियत पे 4 जुमले कह दे, ये तो जेल में डाला हुआ है शबी भाई फतवा में 36 रुपए 13 आने का। चश्मा ठीक नहीं आशूर का, ये फतवा, ये बटन ठीक नहीं लगाते आता। एक जुमला कहूं, इस तारीखी इल्मी कदे में एक जुमला है, उसकी कदर कीजिएगा। मौलवी ने खौफ की बुनियाद पर हमारी कौम को तबाह किया और नाम नहाद मलंग ने रियायत की बुनियाद पर कौम को तबाह किया। मैंने बड़ा जुमला कहा है, मैंने बड़ा जुमला कहा है। हाँ, हमारे मौलाना साहबान ने इतना डरा दिया, खौफ में डाल दिया, बटन ठीक नहीं, नमाज नहीं होगी, तुम्हारा पाँव ऐसे है, नहीं होगी। और फिर हमारी मिल्लत जाफरिया में नाम नहाद फकर है जिसने असल फकर को खराब किया हुआ है। जब मैं उसके पास पहुंचा, यार मौलवी साहब तो नमाज पे बहुत ज्यादा डांटते हैं, उसने क्या किया और नुकसान कर दिया। कहा नमाज पढ़ो ही मत। आलिम के खौफ ने तबाह किया मुझे, उसकी रियायत ने तबाह किया मुझे। मैं दोनों तरफों से पिस गया और रूहानियत मुझ में थी नहीं। अब गई नमाज भी, गया मौला भी, ना इधर के रहे ना उधर के हम, ना खुदा ही मिला ना रसाले सनम। अब कुछ हाथ नहीं आ रहा, पहुंच रही है ना दोस्तों मेरे पास। आप तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सलामत रहे आप। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं किस किस बुनियादों पर झगड़े हो रहे हैं। मैं अब इस पे कुछ ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं आगे जाना चाहता हूं। हर मनसब शरफ के साथ जुड़ा है, तकवीन बेहतर उसकी होगी जो साहिब शरफ है, जो साहिब शरफ है। साहिब शरफ ये आमदोरफ्त रहेगी, सजाद भाई भी माशाल्लाह आ गए। जो साहिब शरफ होगा वो विलायत तकवीमिया का मालिक होगा। कल हम मकामे महदियत तक पहुंच गए थे। मैं एक मंजर याद रुकना नहीं चाहता, गुजरते हुए चाह रहा हूं। पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई भी मोजज़ा है, कोई भी मोजज़ा है, कोई भी मोजज़ा है, उसमें कुछ है या नहीं मुझे नहीं पता, महदियत जरूर है। मेरे साथ बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सही कुछ है या नहीं ये आलिम फाजिल लोग जानते हैं। उसमें महदियत जरूर है, महदियत जरूर है, लेकिन ये मौजू इतना मकाम शहूद और मकाम इरफान वाला है। ये कभी नजर आया लोगों को, कभी नजर नहीं आया लोगों को। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आपकी बेदारी के लिए इब्तिदा होने लगी है मजलिस की। पहला मोजज़ा है ज़ाहिरी तौर पर इज्तिमाई पंचतन पाक का, जिसे हदीसे किसा कहते हैं। याद है आपको वो हदीसे किसा पंचतन पाक के फजाइल तो हैं, वहां महदियत का वजूद भी है। मेरे साथ बोलेंगे ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अच्छा, फलसफे के एतबार से भी मैं आपको बोर नहीं करूंगा, आसानी पहले आसानी से। सही हदीसे किसा में जब अल्लाह से जबरील ने पूछा ये कौन है, ममन तहतल किसा, तो क्या बताया, फातिमा। तो सिविलाइज घरानों में तारुफ हमेशा मर्द से है, हाकिम से है। यहां तारुफ चेंज हो गया, ये जनाबे सैयदा हैं, वह अबूहा ये उनके बाबा हैं, वह बालूहा ये उनके शौहर हैं, वह बलूहा ये उनके बेटे हैं। कायनात में जितने भी हमारे पब्लिशर्स हैं, सब ने तर्जुमा यही किया है हदीसे किसा का, क्योंकि महदियत किसी पर कशफ करता है, किसी पर नहीं करता। अब मैं किसके मुखातिब रहूं, जिनसे मैं मुखातिब हूं वो यहीं पर मौजूद है। यानी महदियत ऐसा फलसफा है, वो चाहे किसी पे जाहिर हो चाहे पे ना हो, बेनियाज फलसफा है। महदियत ऐसी बेवफा महबूबा है, दीदार करवाए ना करवाए। अरे फकर की जुबान समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, इरफान ऐसा हवा का झोंका है, ये खिड़की खुलने का इंतजार नहीं करता, ये बंद आंख खुलने का इंतजार नहीं करता, ये उल्टा बर्तन सीधा करने की मोहलत नहीं देता। इतना इरफान, इतना बेहतरीन करम है, लेकिन अंजलना की मंजिल पर करम है। ये करम अंजलना की बुनियाद पर होगा, और अंजलना कहते हैं यकबारगी से गिरना, यकबारगी से गिरना। लेकिन यहां महदियत किसी को नजर आई किसी को ना आई,
मैं अब मुबादियात अरबी का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ गुजारिश करना चाह रहा हूं। जहां भी महदियत मौजूद है, पाक बीबी ने जो जुमले कहे हैं उनकी दिक्कत को देखें। अबूहा बाबा है मेरे, सच हो गया। वह बालूहा शौहरे नामदार है मेरे। बालूहा ये जमा का सीगा है। आप बोलेंगे तो बात होगी, मैं कहां पढ़ूंगा। ये जमा का सीगा है। अरबी में जमा 3 से ज्यादा और या 3 से कम से कम 3 से आगे शुरू होती है। यहां तो 2 बेटे हैं, जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? अब तर्जुमा मैं करने लगा हूं। ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे शौहर हैदर करार हैं और ये मेरे हसन से लेकर महदी तक के बेटे हैं। सलाम है आप जी हैं, आप मौला त्यालून जी हैं। मैं पहुंचा उस मकाम तक, और वैसे भी यहाँ मैं पढ़ते हुए तो वैसे ही बड़ा लुत्फ महसूस करता हूँ। तारीखी बुजुर्गों की ज़ियारतें होती हैं और फिर कई बेहतरीन लोग इस मंदिर से गुजर चुके हैं, उनकी खुशबू भी आती है। महसूस किया करें। हाँ, पाक मौला का जिक्र है भाई। वैसे भी साइंस कहती है जहां जो लफ्ज कहते वही होते हैं। आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अल्ट्रा मॉडर्न अफराद काफी जानते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। उन्हीं की मदद से मुझे जो कुछ मिल जाता है। तो किसी ने मुझे कहा है, सच है या नहीं, कि कुछ ऐसी आवाजें जहां भी हैं वो वहीं स्टोर कर ली जाएंगी। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कम से कम कि हमें ये तो समझ आ जाएगी रसूल ने किसको कहा आ जाओ, किसको कहा निकल जाओ। मेरी बात पहुंच गई है आप तक? मेरी बात पहुंच गई है आप तक? सभी भाई, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे ये हालात अख्तियार हो। लियाकत अली खां की तकरीर भी महफूज हो जाएगी, हमारा म्यूजियम भी हिस्टोरिकल ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले इस्लामिक म्यूजियम तो ठीक करो। हमें तो चाहिए भी पता लगे किसको क्या कहा, किसको कहां छोड़ा, किसके लिए क्या जुमला कहा। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। महदियत का तस्वुर हर जगह मिलेगा, और अगर मुझे कहीं कोई गाली ना कहे तो मैं एक जुमला कहूं, आदम का वजूद भी फलसफा महदी की वजह से है, नूह का वजूद भी फलसफा महदी की वजह से है, यूनुस का वजूद भी फलसफा महदी की वजह से है, अंबिया की तरसील भी फलसफा महदी की वजह से है। और अगर फिर मैं कहूं माफी के साथ, आले मोहम्मद की भी जितनी कुर्बानियां हैं वो महदी की वजह से है। मेरी बात पहुंच रही है अब तक? मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, ये कायनात सजी है उस इमामुल असर की वजह से जिसको भूल गए हैं हम, मिंबर वाले भी, सुनने वाले भी। हाँ, और आओ अब बड़ा वक्त थोड़ा रह गया है, बड़ा थोड़ा रह गया है दोस्तों। हाँ, मैं मुझे आप ये ना समझे कि मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होना चाहिए। बस इतना ही है, ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद इश्तहार पे लिख दो भाई। मलफूजी तासीर भी कहीं मिलती है, लफ्जों की कदर करने वाले बैठे हैं। ये मलफूजी तासीरें हैं, मतलब आप देखिए अली, तो ये मलफूजी अली है। हकीकी अली कब है? उसको चुनते हैं, स्पीकर है, किताब है, कोई विषय है, मलफूजी है, हकीकी तो नहीं है ना। तो मौला ने मलफूजी एहतराम के लिए आपको नहीं बनाया, ये तो पस्तरीन दर्जा है, मुझे माफ कीजिएगा। मौला ने आपको बराह रास्त अपनी जियारत के लिए बनाया है, इसीलिए तो कहा मेरे शिया, ये दुआ कहाँ है? हसनैन भाई बैठे हुए हैं, सरकार कम से कम किताब ये आपके पास मौजूद होगी। अली इब्ने तौस की किताबों का मजमुआ है। पाक मौला ने जुमला नहीं कहा। अली इब्ने तौस कौन थे? ये वो हस्ती हैं जिन्होंने मौला आखिरुल ज़मान सरकार की तमाम दुआओं को, यानी मौला ज़ोहर को कौन सी दुआ पढ़ते थे, असर को कौन सी पढ़ते थे, मौला दरख्त के नीचे कौन सी दुआ पढ़ते थे, मौला सहरा के वक्त कौन सी दुआ पढ़ते थे। अली इब्ने तौस ने बड़ी मेहनत से मौला की दुआओं को जमा किया है, बराह रास्त हैबत ईमान की वजह से। अब मौला जानते थे ये क्या कर रहा है, इसको किस शय की जरूरत है। मौला
किरत भी बुलंद आवाज से कर देते थे, या इजाज़े इमाम के और भी रस्ते हो सकते हैं जिसको हम नहीं जानते। अली इब्ने तौस कौन है जान? अच्छा, एक और तारुफ करवा दूं, बाद में मैं इस पे आऊंगा। अली इब्ने तौस का एक और हवाला सुन लें। अली इब्ने तौस ही ने वो दरूद लिखा है जो आले मोहम्मद पर नहीं, उनके मानने वालों पर है। थोड़ा सा चलेंगे तो आगे बढ़ेगी ना बात। मैं तो कश्तियां चढ़ा के मिंबर पे आया हूं, मैं क्या करूं अब। हाँ, ये दरूद अली इब्ने तौस ने लिखा है जो मौला के बहुत करीब है, मौला के साये में जो सांस लेते हों। मैं क्या कहूं अब वो क्या लोग होंगे। अली इब्ने तौस ही ने तो वो दरूद भी लिखा है जो सहीफा सजादिया में भी मिल जाएगा, सहीफा कामिला में भी मिल जाएगा, जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाहुम्मा, अगर ये ना मिले मुझे कल बताइए जरूर, मुझे कोई मोमिन किसी पर्ची में लिख दीजिएगा, अगर मेरा एहतराम करते हैं आप तो लिख के बताना जरूर है। किबला नहीं मिला सहीफा कामिला में भी और दूसरी दुआओं की किताबों में भी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला बेऔलियाहिम बेशियातिहिम बेमकामे मोतरफीनहिम, या अल्लाह उन शियों, उन वलियों, उन अहबाब पर दरूद भेज जो हमारे मकाम को मानते हैं। पहुंच रही बात जो हमारे मकाम को मानते हैं। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? हदायत मकसूद है, हदायत मकसूद है। पाक मौला जानते हैं, सिर्फ हदायत मकसूद है और कुछ भी नहीं है। भलाई चाहते हैं हम। ये भी नहीं कह रहे कि जो सही उल अकीदा लोग पढ़ रहे हैं मिंबर पे वो सब सही कह रहे हैं, चले हम ये भी नहीं कहते। मौका तो बात करने का, या मेरी बात समझ से मुझे पागल कर दे। कुछ तो कहने दो हमें, कुछ तो बोलने दो हमें। मजालस में इंटेलेक्चुअलिज्म और दानिशवरी का माहौल होना चाहिए। मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ है तो उसका इंटेलेक्चुअल रवैया हो। बाबुल आजम के मानने वालों का इख्तलाफ नजर आए, अबू सुफियान के मानने वालों का इख्तलाफ नजर ना आए, लेकिन वो गलत रहा है। ना तौहीन ज़ात सामने रखी जाती है, ना बुजुर्गी सामने रखी जाती है, ना मिंबर का एहसास है। भाई दोस्त और दो पांच होते हैं, मैंने मुंह से निकल गया, मेरी इस्लाह कर दें आप। मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि आपका शुक्रिया अदा ना करूं। मेरी बात पहुंच रही है अब तक? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, महदियत ही मकसूद है। उसी विलायत नाफिजा की तरफ हमारा सफर है और वो शरफ से है। हल्की सी तजदीद नुमा कई नए चेहरे हैं। मैं चाहता हूं शरफ और अच्छी तरह समझ लें। मेरे पिछले अशरे में भी कुछ तस्करा हुआ था, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ दोस्त बच्चे नए आए हैं, बुजुर्गों को तो मैं सबक सुना रहा हूं। देखिए, हमें नुकसान पहुंचाया है अफलातून के लिटरेचर में भी, अरस्तू के लिटरेचर में भी। ये सब नाम नहाद बेवकूफ लोग थे, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, क्योंकि यहां जरा मुझे मजहबी मजबूरी नहीं थी, इसलिए मैंने सख्त जुमला कह दिया, वरना मैं हर शय की कदर करने वाला हूं। मिसाल दूं पहली बेवकूफी की। ये कहता है इंसान हैवान नातक है, यानी है हैवान, सिर्फ बोलता है। इस वजह से ये दायरा इंसानियत में है। मेरे सामने कब्र नहीं है अरस्तू की, मैं पूछूं सरकार, ये हैवान नातक जो आपने कहा है, तो जो गूंगा पैदा हो क्या वो इंसान नहीं है? बोले रहिए, मैं आप गुलबर्ग में आपके सामने बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा मैं? हाँ, अभी मुझे ये आप बोरियत में सुधारशुदा मजालिस के कुछ असलूब होते हैं, मैं चाहता हूं उससे मैं निकल ना जाऊं। हाँ, तो ये बेवकूफियां उन्होंने बहुत ज्यादा की हैं, इतनी ज्यादा की हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। ये नाम नहाद अल्ट्रा मॉडर्न अब अफराद हैं। फला का कौल है, एडवर्ड गिबन का कौल है, स्पेलिंग भी पूरे नहीं आते, फला का कौल है। किसका कौल है? आले मोहम्मद के अलावा किसका कौल है? आले मोहम्मद के सिवा किसकी गुफ्तगू है? आले मोहम्मद के अलावा किसका मकाम फसाहत है? आले मोहम्मद के अलावा किसका कलाम में आ रहा है? मेरे दोस्तों, पता नहीं बुजुर्ग उलमा से मैंने सुना है, शायद आगा साहब का जुमला है, उनको मौला शिफाए कामिला अता फरमाए। उन्होंने कहा मैंने एक ऐसा कंप्यूटर देखा है लंदन में या किसी जगह पे, आगा साहब का जुमला है शायद। उन्होंने कहा कि ऐसी मशीन है जो कलाम से शनासाई हासिल करती है, यानी आप प्रवीण शाकर का शेर डालें उसमें, वो कह देगी ये प्रवीण शाकर का है, ये अमजद इस्लाम अमजद का है, ये मीर अनीस का है, यानी उसमें
ये कोई सेंस डाली है उन्होंने। अब आगा साहब का जुमला है, तस्दीक तो आप उन्हीं से ले सकते हैं, लेकिन मुझे पुरलुत्फ हुआ, मानने वाले लोग हैं हम, इनकार वाले लोग नहीं है ना, इसलिए उसको भी सच समझा। तो उन्होंने कहा जब कुरान की आयत डाली गई तो जवाब आया अल्लाह। मैं क्या कहूं, अब मैं क्या कह सकता हूं आपसे। हाँ, तो जब नहजुल बलागा का खुतबा डाला गया, अब यहां पर अली को अल्लाह ना कहना, ना अल्लाह को अली कहना, मैं कोई और मंजिल दे रहा हूं आपको। ये जाते अली और जाते इलाहिया की बात नहीं हो रही, ये कलामे इलाहिया और कलामे अली की बात हो रही है। कलाम और है, जात और है, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह भी जब बोलता है अली के मकाम से, अली भी जब बोलता है अल्लाह के मकाम से। खैर हो आपकी, मौला इमाम ज़माना सलामत रखे, आपके अकीदे सलामत रखे। ज़हूर इमाम बिल्कुल करीब तर है, हैबत इमाम की वजह से हमारी आंखें नीचे हो जाएं, लेकिन बद अकीदगी की वजह से हमारी आंखें कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ, मौला की हैबत की वजह से हो जाए 10 लाख दफा होनी भी चाहिए, लेकिन ये ना हो मौला कि हमने आपकी जात पे शक किया, आपके फजाइल पे शक किया, ऐसा नहीं है। शक करने वालों की बड़ी अजीब, इब्ने सय्याद एक करैक्टर मिलता है शबी भाई में, जो मौला के राज चुराने कहीं आया था रसूल के दौर में। इब्ने सय्याद को अचानक बात याद आ गई, मैंने कहा करता चलूं। इब्ने सय्याद को रसूल ने बुला लिया बज़्म में, करिश्मे करता था, वो तो कोई भी कर सकता है। याद रखिएगा, मौजज़ा दिखाने के लिए मजहब अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, नफ्स की मुखालिफत करना जरूरी है। बड़ा जुमला करके जा रहा हूं मैं, हाँ बड़ा, मैं क्या कहूं। हाँ, यहां पर किसी मजहब को अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, यहां पे नफ्स की मुखालिफत करें। यानी फुकरा ने कहा, अरफीन ने कहा है कम सो, तो फिर आप यहूदी हो, ईसाई हो, कोई हो, कम सोओगे, ऑटोमेटिकली जो नेचुरल केमिस्ट्री है वही बाहर आएगी। कम बोलो, ये मजहब का इशू नहीं है, ये नफ्स का इशू है। कम बोलोगे सुकून मिलेगा। बात पहुंच गई है आप तक? तो मजहब जरूरी नहीं है मौजज़ा दिखाने के लिए, बल्कि फिर मैं माफी के मसाद एक जुमला कह दूं, अगर बर्दाश्त कर लोगे। मैं तो ये कहा करता हूं, कहा क्या करता हूं, मौला के अलूम के ज़ेरे साया कहा करता हूं कि जन्नत में जाने के लिए भी मजहब जरूरी नहीं। ये जन्नत जो है ना, जो बड़ी लालची सी, आपको जन्नत में जाने के लिए भी को कलमा पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, ज़ियारत इमाम के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है, ज़ियारत शहूद इमाम रसूल के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। एक यहूदी दोस्त था रसूल का, कलमा नहीं पढ़ा, रसूल की मोहब्बत में उहद में कुर्बान हो गया। लाश में पहुंचे रसूल, पाक रसूल जो फसाहत व बलागत के मालिक हैं, मुस्कुरा रहे हैं लाश को देखकर। कहा सहाबा कराम ने, या रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं आप? कहा ये कायनात का पहला काफिर है जिसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात पहुंच रही है? मजहब भी जरूरी नहीं है, ये मेरे आप देखिए माजूद के साथ हर एक इख्तलाफ है। मदर टेरेसा जन्नत में नहीं रहेगी, जहां लाखों करोड़ों खुम्स खाने वाले मौलवी जन्नती। सब खैर है, अशरा मुबशरा में आ गए सारे। एक अशरा मुबशरा वो हमारी जान छोड़ते थे, आजकल हर जिले में अशरा मुबशरा है। अरे वो जिन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों के माथे से गंदगी साफ करके उन्हें मकाओं में अफाले मुआशरा और काबिल बना दिया, वो जन्नती नहीं है। वैसे भी जन्नत तो पस्तरीन दर्जा है, फिर अदन है, नईम है। जन्नत में तो अंबिया के गधे घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, हुसैन का ज़ादार भी उनके साथ। आगे मंजिलें हैं, उसकी आगे मंजिलें हैं। तो शरफ, इन मैं बात कहां से कहां निकल गया, खैर मुझे माफ कीजिएगा। शरफ जरूरी है, फिर वलायत तकरीमिया के रास्ते पे चलेंगे। हल्की सी मैं आपको एक तकलीफ दूंगा, फिर शरफ को समझते समझते हम वलायत तकरीमिया की तरफ चलेंगे। शरफ क्यों जरूरी है? क्योंकि शरफ मुमताज करेगा आपको। अगर तखलीकी तौर पर शरफ रखते हैं, वो आपको जिनसी मनाजर के एतबार से परिंदा है, मैं हूं, तो परिंदा क्योंकि अलग शरफ रखता है उस एतबार से, जिन्स के एतबार से पस्त है वो मुझसे,
लेकिन एक सिफत के एतबार से मुमताज है, उड़ सकता है, मैं उड़ नहीं सकता। पहुंच रही है ना मेरे दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और फिर गड़ी शो में भी एक जुमला मैंने कहा था, किसी को भी कभी देखा किसी ने, शबी भाई ये हदीस नहीं है हमारी किताबों में कि कायनात का हर परिंदा भी तस्बीह करता है, हर शायर तस्बीह करती है, कवा ये पढ़ता है, हुदहुद ये पढ़ता है, बुलबुल ये कहता है, फलां अलहम्द कहती है। सरों पे कुरान रख के बताएं, कभी किसी ने भी इबादत करते हुए देखा, कब्र को वुजू करते हुए देखा हो? कभी किसी जानवर को वुजू करते देखो कि बकरी कहेगी मुझे पहले वुजू करने दो? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जिन्स बदलने से इबादत बदल जाती है, जिन्स बदलने से शरीयत चेंज हो जाती है। मालिक शरीयत वही रहता है, असलूब शरीयत बदल जाती है। मेरी बात पहुंच गई आप तक? मैं क्या कहता हूं, असलूब शरीयत बदल जाता है, मालिक शरीयत वही रहता है। जो ही जिन्स बदली, इबादत का तरीका बदल गया। मेरी बात पहुंच रही है अब तक दोस्तों? यानी जब तक जिनसे बशरियत में रहेंगे, वुजू करो वही तरीका जो है, तो जब जिनसे बशरियत से बाहर निकल जाओगे, अगर मैं कहूं अल्लाह तुम्हें कवा बना दे तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह जी कवा बनेंगे। तो मैं कहूं नमाज यही पढ़ोगे, आप कहेंगे नहीं, उस जिन्स पर जो नमाज वाजिब है मैं वो पढ़ूंगा। मैं तो कवा बन गया हूं, इंसान वाली इबादत मुझ में शामिल नहीं है। मालिक नमाज वही है, तरीका नमाज बदल जाएगी। यही वजह है फकीर नमाज क्यों नहीं पढ़ता, वो जिनसे बशरियत वाली नहीं पढ़ता, वही जिनसे निकल गया, जो ही जिनसे निकल गया। फिर जाके पानी पे भी खड़े रहो, 25 साल नमाज होती रहेगी। कुछ पहुंच गया मैं क्या कह रहा हूं? शरफ जरूरी है, शरफ जरूरी है, शरफ जरूरी है। जब शरफ मिलेगा तो फिर तरकीबात और एलिमेंट्स और फैब्रिक्स बदल जाएंगे, फिर तमाम तक वो जो उसकी फैब्रिक्स हैं, आमद खरूज के, कयाम के, सब बदल जाएंगे। एक जुमला कहूं क्यों बदल जाएंगे? 4 हुज्जतों से वास्ता है जनाब हकीमा खातून का, जागिएगा। 4 हुज्जतों से है ना, पढ़े लिखे बाशऊर इल्मी मजाल सुनने वाले हैं। 4 हुज्जतों से ताल्लुक है। वक्त के इमाम की दादी है, 11वें इमाम की पुत्री है, 10वें इमाम की बहन है, 9वें इमाम की बेटी है। बराह रास्त 4 हुज्जतों से ताल्लुक है। 15 शबान की रात नहीं जान सकी, हुज्जत कैसे आती है? हम जानेंगे, हम बताएंगे उनकी जिन्स क्या है, उनकी नौ क्या है, हम तय करेंगे उनको। ना करो, ना करो, आगे थोड़े जुल्म हुए आले मोहम्मद पे, कब्रों से कब्रें मिलने दी लोगों ने। अलूम तो मिलने दो, इल्म तो मिलने दो ना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा, अभी मैं फजाइल पर हूं। शरफ तय करेगा, उसकी जिन्स शरफ तय करेगा, इंफरादियत तय करेगी। और सबसे बड़ा झूठ तो यही बोला गया हमसे कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम किस बुनियाद पर अशरफ हैं? कोई ऐसी बात बताएं। अगर ताकत की बुनियाद पर है तो माशाअल्लाह अभी शेर आता है, पता लग जाएगा। मैं भी बड़ी बातें कर रहा हूं, ताकत के एतबार से अशरफ नहीं। लफ्ज़े मोहम्मद की तर्ज पे खल्क होती, दरूद मोहम्मद बिस्मिल्लाह। ये भी रंग होते हैं मौला का, इस रंगों का भी एहतराम किया करें, कोई बात नहीं। सही बिस्मिल्लाह सरकार, ऐसा ही है। बल्कि आपके जुमले को सिर्फ मैं रियाती नंबर नहीं दूं, हकीकी बात भी कर जाऊं। सच कहा आपने, कायनात में जो भी शय खल्क हुई है वो सूरत मोहम्मदी पर हुई है। सूरत मोहम्मदी है, मीम है ना, हे है, ये जो होंठ है ये दाल की शनाख्त है। मुझे अब कहीं उधर ना जाना पड़े, मैं कहीं और जाना चाह रहा हूं। हाँ, यहाँ पैदे से भी उस मोहम्मद ही की शक्ल में बनना चाहिए, क्योंकि वो मुदई है सारे इज्म का, सारे इज्म का मुदई है। वही हुआ ना, मैं चाह भी रहा था कि मैं इधर निकलूं। मुदई है सारे इज्म का, जो सारे इज्म का मुदई हो उसी की सूरत नमूना है। जिस्मानी भी, इखलाकी भी, मॉरल एथिक्स भी, हर एतबार से, हर एतबार से, हर एतबार से दायन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सराजुल मुनीरा। ऐ रसूल, हमने तुम्हें जुज़वी नहीं पूरा इज़्न दे दिया। जुज़वी इज़्न दिया था आदम को, जुज़वी इज़्न दिया था
ईसा को तुम्हें मैंने सारे इज़्न का मुदई बना दिया, तुम मेरे इज़्न का मालिक है, तू मेरे इज़्न का मालिक है, तेरी मर्जी। अब तू जिसको भी घर से निकाल दे ये भी तुझ पे छोड़ा, जिसको कंधे पे बिठा ले तुझ पे छोड़ा। पहुंच रही है बात आप तक? तो उस मलंग के मुंह से एक जुमला निकला पाक मौला से, क्योंकि ताल्लुक रखता था तो वो भी इज्जत अफजाई जरूरी है। बहरहाल तसलसल जरा जारी रहना चाहिए ताकि मैं मंजिल पे पहुंच सकूं। शर्फ जरूरी है। किस बुनियाद पे शर्फ है? नौजवानों आप तवज्जो कीजिएगा। दीमक ब्लाइंड है, अंधा है, नजर नहीं आता उसे। जुजवी तौर पर जरूर होगा, कुल्ली तौर पर नाम भी सही है, अगर मैं सही बोल नहीं रहा। आगे में जाए उसकी आर्टिस्टिक चीजें देखें, क्या बात है, कैसे वो कमाल करता है। मंजिलें हैं 2-2, 3-3, जो दीमक जो है वो बना रहा है। मैं तो अपने ठेकेदार से लड़ पड़ता हूं, 2 इटा लवाइयां हो तो। किस बुनियाद पर मैं अशरफ, ये नाम नहाद इंसान, प्यास लग जाए इसको समझ नहीं आएगी, भूख लग जाए पागल हो जाएगा। कोई ऐसी बात तो होनी चाहिए ना जिसकी बुनियाद पर यह अशरफ हो। तूफान आया सुनामी में, एक कुत्ता भी नहीं मरा और ये नाम नहाद इंसान एक भी नहीं बचा वहां। क्यों? साइंस कहती है कि जानवरों को विदाउट ऑब्जर्वेटरी, विदाउट हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेटरी वो जान जाते हैं तूफान आने वाला है। तो जान रहा है जो अशरफ तुमसे होना चाहिए। मैं फिर भी अगला हुआ, मैं ही अशरफ हूं। भाई किस वजह से अशरफ हो तुम? अशरफ होने के लिए तो बड़ी मंजिलें हैं, अशरफ होने के तो बड़े मसाइल हैं। अशरफ की तो नींद ही हमारी जैसी नहीं। तुम बेदारी की सांसों की बात करते हो। आओ कुरान की तरफ। अशरफ की नींद और गैर अशरफ की नींद में फर्क तो पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रूम, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार। तुम रात को सो जाओ या दिन को सो जाओ, तुम्हारा सोना अल्लाह की निशानी है। ये किसे अल्लाह कह रहा है, मुझे और आपको? तो तुम्हारा सोना अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। हमें तो माशाल्लाह ख्वाब ऐसे अजीब अजीब आते, निशानी तो दूर की बात है, वो नींद भी नहीं लगती। क्या मेरी नींद की बात अल्लाह आयत में कर रहा है? नहीं सही। हमारे अहले सुन्नत भाई की अजान सुबह सुनी फजर की, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, नमाज नींद से बेहतर है। बदन की नींद को कहते हैं नौम। जो आयत मैंने पढ़ी वहां नौम नहीं है, मनाम। वमिन आयातिही मनामुकुम, मनामुकुम। जो मनाम वाली नींद है वो है मेरी निशानी, हमारी है नौम वाली नींद। बदन की नींद को कहते हैं नौम। तर्जुमा मनाम का भी वही कर दिया कि नींद, नौम का भी यही कर दिया कि नींद। एक जुमले का लुत्फ लीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मौला सिर्फ पुलिया पलटते हैं। किसी ने कहा था सलातो खैरुम मिनल नौम, शबे हिजरत अली ने कह दिया गलत, अल नौम खैरुम मिनल सलात। नहीं शबी भाई, मैंने बड़ा जुमला कहा है, मैंने बड़ा जुमला कहा। मौला आपको सलामत रखे। मैं पहुंच गया मंजिल पर, लेकिन अभी तो मैं वो शरफ पे बात भी नहीं हो सकी और वक्त आज का खत्म हो रहा है। लेकिन चले जितना हो सके, पहले तो उनकी नींद को बराबर करो, बेदारी के लम्हों को अपने बराबर समझते हो तुम। आपका अच्छा जुमला आज तक मुझे याद है कि फला आदमी नींद में सो गए नमाज पढ़ते हुए। हमने सोचा शायद उसका कोई पोता आ गया है पुष्ट पर। हालात तो भी हो रहे हैं, नायब इमाम भी बन गए, आयतुल्लाह भी बन गए, हुज्जतुल्लाह भी बन गए। 2 कदम पे है, कह दो इमाम भी है, दावा कर दो, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हजारों आ जाए कर दे। यही तो इब्ने सयाद ने किया था ना, आगे कहता है आप हुज्जत हैं। कहा हाँ, हमारी वलायत तकवीनिया नाफज है, पाक रसूल का वलायत तकवीनिया
किसी शय को जानना मादे की दस्तयाबी के बावजूद। पाक रसूल ने कहा अच्छा बताओ मेरे जहन में इस वक्त 114 सूरतों में से किस सूरत का नाम है? पाक रसूल को उसने कहा नहीं, इस तरह नहीं साईं, आप जो नाम जहन में रखें किसी सहाबी को भी बता दें, कोई गवाही मेरी भी तो हो। पहुंच रही है आज तक बात। पाक रसूल ने सूरह दुखान जहन में रखी, जहन में रख के सहाबी को भी इतला कर दी कि मेरे दिमाग में ये है। इब्ने सय्याद बताओ मौला की जिन्स ढूंढने वालों, यहां तो इल्म की समझ नहीं आ रही। अब एक मैंने पहले बताया था, इल्म हासिल करने की केमिस्ट्री है, मजहब जरूरी नहीं है, नफ्स की मुखालिफत जरूरी है। वो ईसाई बनकर भी आप करो आपको मंजिल मिल जाएगी, यहूदी बन के भी करो आपको मंजिल मिल जाएगी। मेरी बात पहुंच रही है ना? गासबाना जमीन पर भी जब आप बीज बोएंगे दरख्त उगेगा। आपकी मर्जी है ना, मैं क्या करूं आप। हाँ गासबाना यकीन की छीनी हुई है। अब वो दीन इस्लाम वो सारी सजा वो एक तरफ माफी के साथ, लेकिन वो दरख्त उगेगा। दरख्त की केमिस्ट्री कहते तो कहते हैं मैं आदल गैर आदल शख्सी नहीं समझता, मेरी केमिस्ट्री यही, मैं यही करूंगी। आग को आप मस्जिद के पास ले आए, वो हयान नहीं करेगी, आग लगेगी। आग की फितरत क्या है? नहीं माफी के साथ जलना तो उसकी तबीयत है, फितरत है गायब रहना, गायब रहना, गायब रहना। मैं यहां भी रुकना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। सूरह दुखान जहन में रख ली। जब सूरह दुखान जहन में रखी, पाक रसूल ने कहा बताओ मेरे क्या है जहन में? नफ्स की थोड़ी बहुत उसने तरबियत की हुई थी। पहली उसकी दलील ये थी कि मुसलमान नहीं था, तो नफ्स की माशाल्लाह ज्यादा उस तज़किया नफ्स किया होगा उसने, कुछ जुमले समझा भी करें ना मैं क्या कह रहा हूं आप। हाँ, उसके ज़हीन होने की एक निशानी ये भी थी कि इब्तदाई मुसलमानों में नहीं था, आदिल था, सच्चा था, जो भी था, बस ठीक है। उसने कहा मैं कोशिश करता हूं, पूरी कोशिश की। अल दुखान है सूरह अल दुखान, उसने आखिरी अलफ और नून भूल गया, अल दख कहा। रसूल का जुमला है हसना, ये वो हसना नहीं है, यहां नून तजदीदन आएगा। अब मैं जुमला कह दूं, पाक रसूल ने यही कहा है कि लानत हो तुम पर, क्योंकि तुम इल्म इलाहिया पर तनकीद कर रहा है। नून और अलफ को छीन लिया जुबान से, हाफिजे से। मैं कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, यही तो फर्क है मनाम और नौम वाली में। जहां गायब आएगा वहां वलायते तकवीनिया के महकूम आए, जहां शहूद आएगा वहां वलायते तकवीनिया के मालिक हैं। पहुंच रही है ना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? वक्त खत्म हो रहा है, मैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। जब वलायती तकवीनिया वाले हैं वो फितरत की केमिस्ट्री को बदलते हैं। आग की फितरत मैंने बताई आपको, बदली है यहां। आग की फितरत को छोड़े, पहले अल्लाह की फितरत को देख लें। अल्लाह की फितरत है आदम को गिराया, लिबास नहीं दिया, बेलिबास भेजा। क्यों? कहा जन्नत का लिबास नहीं भेज सकता मैं। वलायत तकवीनिया के मालिक आए, ईद का दिन चला, मालिकों ने कहा तेरी सुन्नत है, तू जन्नत से लिबास नहीं भेजता। कहा नहीं भेजता हूं। या अल्लाह ये तजाद क्यों है? कहा तजाद नहीं है, ये मारिफत है। सोचो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आदम के लिए मैं लिबास नहीं भेज सकता, आले मोहम्मद के लिए भेज सकता हूं। इसलिए कि आदम जन्नत का मकीन है, आले मोहम्मद मालिक है। सलामत रहा आप। सलामत रहे आप। अभी तो मैंने खैर फितरी अशिया पे आना था, वक्त खत्म हो गया है। पहले अल्लाह की फितरत भी बदली है इन्होंने, उसका असूल भी बदला है। पुलिया था, चेंज हो गया। एक और पुलिया याद करवाऊं, मुझे आ गया। मिंबर पे थे सलमान नबी, मलकुल मौत आ गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? कहा अल्लाह के नबी पहली और आखिरी बार ही आता हूं। चलिए बस हो गया टाइम। कहा ठीक है चलते हैं, लेकिन तमीज से तो बात करो, मैं नबी हूं। मलकुल मौत ने कहा कि मेरी केमिस्ट्री है सही,
जैसे जमीन की केमिस्ट्री है ना, मतलब मैंने जाना है लेके आपकी रूह को, हो गया टाइम, रिक्वेस्ट करते तो मान जाता। आप मिंबर से नीचे नहीं उतरने दूंगा। 2 साल सलमान असाब पकड़े खड़े रहे, रूह चली गई, असूल तय हो गया, मलकुल मौत किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे नबी हो, अभी ठहरो, मैं क्या मकाम पेश कर रहा हूं। वलायत तकरीमिया के मालिकों को तो छोड़ो, अली का एक मलंग है जो मदाइन में बिस्तरे मरग पर है, 170 मरतबा मौत का फरिश्ता आया, कहा रुको, मुझे सुलेमान नबी समझा है। आपकी खामोशियों की खैर को, मैं सुलेमान नहीं, मैं अली का सलमान हूं। तुम्हें कहा नहीं जब तक मेरा ईमान नहीं आएगा मैं नहीं मरूंगा। ये बदलते हैं, ये बदलते हैं, ये बदलते हैं, ये बदलते हैं, ये उल्लू को बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं। अज़ादारों, मौला हुज्जत ज़माना अपनी वलायत तकवीनिया आपको इसी तरह बाबसीरत तरीके से मौला आपकी नस्लों तक भी सलाहियत करे। यही 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 कुलिया है। इसी कुलिये को लेकर हुसैन ने कई चीजों को बदल दिया। करबला में सब कुछ बदल गया, जो गैर था शहूद हो गया, जो गैर सलाम, जो गैर इस्लाम था उसे अलैहिस्सलाम कर दिया। जुमले की कदर करें ना मसाइब में भी, जो गैर इस्लाम था उसको अलैहिस्सलाम बना दिया ज़हरा के लाल ने। यहां तब्दीलियां बड़ी हुई करबला में। सरों पे कुरान रख के बताएं, क्या औरतों पे जहाद वाजिब है शरीयत मोहम्मदी में? करबला ने कहा शुरू से बदलते आए हैं ना हम। मैं आ गया मसाइब पर। मौला हुसैन ने कहा बदल दिया मैंने ये कुलिया, करबला में वाजिब होगा और जब होगा। मौला हुसैन एक और बात का भी हमें इरशाद फरमा दी, क्या शरीयत मोहम्मदी में बच्चों पर जहाद वाजिब है? मौला ने कहा हम कुलिये बदलते रहते हैं, करबला में बच्चों पर भी वाजिब है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 18 साल का है, चाहे वो 6 महीने का है, चाहे मलका आलमीन के 2 शहजादे हैं, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है। ये वो 2 बेटे हैं पल मलका आलमीन के, जिनको कुर्बान करके पाक बीबी ने अपनी नस्ल को खत्म कर लिया। अज़ादारों, अज़ादारों 4 मुहर्रम है, मेरे पढ़ने का इंतजार मत करो, मेरे कुछ कहने का इंतजार मत करो, मौला का इंतजार करो और अपनी दिल में जो कब्र हुसैन है, हाँ उसकी कब्र की मट्टी को चूमने की कोशिश करो। पाक मौला इन दिनों में तो ये गिरिया है, इन्हीं दिनों में तो ये गिरिया है। एक है और एक है मोहम्मद। 9 ज़िलहज को पाक मौला ने जब एहराम तोड़ा है, एक हाथ आया मौला के कंधे पे, मौला ने देखा कौन है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। कहा मौला 2 बेटे हैं मेरे, एक है और एक है मोहम्मद। एक बेटा अली अकबर का सदका है, एक अली असगर का सदका है। वालिय करबला ने दोनों को देखा, कहा मौला अब्बास के खाने की तरफ चले जाओ, सिपा सालारे फौज वही है, लेकिन हैरान हूं अल्लाह जाने वो कैसी सिपा है जिसका सलार अब्बास है। अकेला सलार रह गया, सिपा की लाशें, एक लाश इधर है, एक लाश उधर है। मेरे मौला अब्बास के खैमे में आए, कौन? जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, दोनों बेटे हैं मौला के। जब दोनों बेटे खैमे में आए हैं, उस इलाहिया नज़ामे करबला से हटकर भी बच्चों में एक फितरी जज्बा होता है, वो माँ को ढूंढते हैं। अज़ादारों रोने आए हो ना यहाँ पर, मलका शाम बीबी आपके आंसू कबूल फरमाए। मलका आलमीन का खैमा ढूंढ रहे हैं दोनों बच्चे, कहते हैं है ना बच्चों में होता है मेरी माँ कहाँ है, वो कहीं दूसरे कमरे में भी हो, बच्चे कहते हैं मेरी माँ कहाँ है। अज़ादारों जनाब औनो मोहम्मद ने मौला अब्बास
से कहा हमारी अम्मा का खैमा कहाँ है, बड़े दिन हो गए हैं हमें अम्मा को देखे हुए। अज़ादारों मलका आलमीन के खैमे की तरफ मौला आए, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार भी साथ हैं। कहा सलाम अलैका या शरीकतुल हुसैन, आए मेरी पाक मौला की शरीकतुल हुसैन बहन, आए मेरी चचाजाद बहन, तुम पर सलाम हो। पाक बीबी ने सलाम का जवाब दिया। कहा क्या लाए हो? कहा एक कौन है, एक मोहम्मद है, एक अकबर का सदका करेंगे, एक असगर का सदका करेंगे। अज़ादारों जो रोने आए हो वो जुमलों की कदर जरूर करना। मैं जाकिर नहीं हूं ना, अब मैं यही पढ़ सकता हूं जो पढ़ रहा हूं। मलका आलमीन ने कहा क्या कहा आपने? कहा ये अली अकबर का सदका है, ये अली असगर का सदका है। जनाब सैयदा पाक बीबी सानिया ज़हरा ने कहा रो के जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से, ये सदका है, मैं बतूल की बेटी हूं, मुझ पर सदका हराम है, चाहे मेरे बेटे हैं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। अब छोटे बच्चे को ख्वाहिश थी मां से लिपट के रोने की, वो ख्वाहिश रद्द हो गई। बड़े भाई से कहा अम्मा ने आज हमको बुलाया नहीं है। बड़े ने समझाया अली अकबर की जियारत करती होगी, अली अकबर से फरागत होगी तो हमें अम्मा प्यार करेगी। अज़ादारों दोनों शहजादे आ गए। अब ये 9 ज़िलहज का वाकया है। 15 ज़िलहज आ गई, शबीबाई इन दोनों शहजादों ने अपनी माँ को नहीं देखा। 20 ज़िलहज आ गई, दोनों शहजादों ने माँ को नहीं देखा। शतम मुहर्रम आ गई, दोनों शहजादों ने माँ को नहीं देखा। 2 मुहर्रम आ गई, शहजादों ने माँ को नहीं देखा। जब 10 मुहर्रम की सुबह हुई, जब दफ्तर शोहदा खुला, जब अली अकबर की लाश आई, जब शहजादा कासिम के टुकड़े आए, जब शोहदा ने जलाते तकरीमिया के लिए शहादतें देना शुरू की, अब दोनों शहजादे यहाँ एक टीले पर बैठे हुए। जब रात हो जाती थी ना तो बड़ा शहजादा तो बड़ा था, छोटा कहता था भैया मुझे अम्मा याद आती है, भैया मुझे अम्मा याद आती है। मगरिब को जब परिंदे घरों को जाते हैं ना, उस वक्त कभी बच्चों को अकेला न छोड़ा करें। यही वक्त था उन्होंने मोहम्मद जब रो रहे थे। आप बीबी देखो, इस अजीम मरकजी और कदीमी इल्मी कदे में हम तुम्हारे मसाइब में रो रहे हैं। पाक बीबी नासुओं को कबूल फरमा। दोनों भाई लेटे हुए हैं। मुझे 2 जुमले कहने दो, मुझे 2 जुमले कहने दो। मकबूल हो गई मजलिस, मकबूल। मुझे 2 जुमले कहने दो, मुझे 2 जुमले कहने दो। अज़ादारों दोनों भाई हैं। जब लाशें आई हैं, पाक मौला ने शहादत का हुक्म दिया है। दोनों शहजादे जनाब फिजा के पास आए। कहा दादी फिजा अम्मा को देखे हुए बड़ी देर हो गई, आज तो हम मौत के लिए जा रहे हैं। अम्मा को कहो हमको एक बार तो गले लगा लो। जनाब फिजा ने जनाब सैयदा के पास आई। कहा मलका आलमीन आप पर सलाम हो मेरा, ये सदके तो है अली अकबर असगर के, है तो ये आपके बेटे। पाक बीबी ने दोनों को पास बुलाया, छोटे को चूमा, बड़े को चूमा। अज़ादारों करबला में जाओ ना मंजर लेकर। पाक बीबी कहती है देखो देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो, तुमने ऐसे नहीं, तुमने सीने पे जख्म खाना है। अज़ादारों मुझे 2 जुमले कह लेने दो। जब दोनों शहजादे चले गए, आखिरी 2 जुमले हैं, दोनों शहजादे चले गए, मैं जंग नहीं सुनाऊंगा। एक छोटा शहजादा था ना, रकाब तक पांव नहीं आते थे। जब रकाब से पांव उल्टे हैं, पाक शहजादा नीचे गिरा है, घोड़ों की सुमों के नीचे। मलका आलमीन का बेटा है, बड़े बेटे ने छोटे भाई पर अपना झुकाव जब किया, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, मलका आलमीन ने अपनी पेशानी सजदा शुक्र पे रखी। कहा मौला तेरा शुक्र है ज़ैनब के बेटे हुसैन की वालैन पर कुर्बान हो गए। अज़ादारों एक जुमला कह लेने दो मुझे, एक जुमला। मैं भी थका हुआ हूँ, मौला की मदद से पढ़ रहा हूँ, एक जुमला कहने दो। जब बड़ा बेटा गिरा है उसने कहा मौला मैं गिर गया, मामू मैं गिर गया, लेकिन जब छोटा गिरा है